हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम एमपीपीएससी एग्जाम के लिए फुल लेंथ टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। ये सिविल सर्विसेज क्लब का फुल लेंथ टेस्ट है। इसमें सारी के सारे क्वेश्चन जो हैं वो एमपीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये फुल लेंथ टेस्ट है, इसलिए इसमें 10 यूनिट्स के सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अजयगढ़ रियासत के संस्थापक कौन थे। ये हिंदी में रहेगा पूरा का पूरा टेस्ट। जो बच्चे हिंदी से हैं, इंग्लिश से, दोनों कर सकते हैं। इतना ज्यादा जो एमपी का एग्जाम दे रहे हैं उनको हिंदी तो आती ही होगी, तो दोनों के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अजयगढ़ रियासत के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है गुमान सिंह, ठीक है। गुमान सिंह जो है वो अजयगढ़ रियासत के संस्थापक हैं थे। दूसरा है, सोनुज पवार का संबंध मध्य प्रदेश की किस रियासत से है। जो सोनुज पवार है उनका संबंध मध्य प्रदेश की किस रियासत से है। तो इसका करेक्ट आंसर है छतरपुर रियासत। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 की क्रांति में राजा बख्तावर सिंह ने कहां से नेतृत्व किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है धार के अमझेरा से उन्होंने नेतृत्व किया था। ये जो राजा बख्तावर सिंह थे उन्हीं के सेनापति कौन थे, बोधन दउआ, ठीक है। बोधन दउआ के ऊपर क्वेश्चन आया था, ये किसके सेनापति थे, तो ये राजा बख्तावर सिंह के सेनापति थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बेगम खुसरो जहां का भोपाल रियासत में शासनकाल कब से कब तक था। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, 1901 से लेके 1926 तक जो है वो खुसरो जहां का भोपाल रियासत में शासन था। पहली बेगम कौन सी थी भोपाल की, वो कौन थी, कुदसिया बेगम। कौन सी थी, कुदसिया बेगम, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा। और कुदसिया बेगम ही थी जिन्होंने जौहर महल और जामा मस्जिद बनवाया था भोपाल में। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मध्य प्रदेश से हरि सिंह गौर ने भाग लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है लाहौर अधिवेशन में भाग लिया था 1893 में। और हरि सिंह गौर कहाँ पर है, ये सागर के रहने वाले हैं। और हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है, सागर जिले में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भील कला को अपनी चित्रकारी के द्वारा पहचान दिलाने वाली भूरी बाई का संबंध किस जिले से है। तो इसका करेक्ट आंसर है भूरी बाई जो है वो झाबुआ जिले से है, ठीक है। इनको भील कला में चित्रकारी के लिए अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश की किस लोक चित्रकला में हरियाली अमावस्या को भित्ति चित्र बनाया जाता है, ठीक है। हरियाली अमावस्या को किस चित्र में भित्ति चित्र बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जिरौती में। किसमें बनाया जाता है, जिरौती में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कलेही देवी का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन एमपीपीएससी में बहुत ज्यादा आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट फैक्ट वाइज आ जाते हैं, ये मेला कहाँ लगता है, ठीक है। तो ये वाला जो मेला है कलेही देवी का मेला, ये कहाँ लगता है, पन्ना में लगता है। कहाँ लगता है, पन्ना में लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुआरा पर्व या सुआरा फेस्टिवल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनाया जाता है। तो ये बुंदेलखंड नामक क्षेत्र में सुआरा फेस्टिवल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध इतिहासकार टॉलमी ने किस जनजाति को फ्लाइट कहा था, ठीक है। तो इसका आंसर है भील जनजाति। देखो, अगर आप ये 100 क्वेश्चन इस वीडियो से देख लेंगे ना, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपका एमपीपीएससी एग्जाम में आता है तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एफएलटी आपको जरूर सॉल्व करनी है, आपके जितने दिन बचे हैं एग्जाम के उसमें। क्यों, क्योंकि एफएलटी जो है वो आपको हेल्प करेगी एग्जाम में क्वेश्चन को रिटेन करवाने में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, सुल्तानी युगों में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। सुल्तानी युगों में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी। तो इसका आंसर है वज्रयान, ठीक है। तो वज्रयान वाली जो शाखा थी वो बहुत प्रभावशाली थी। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय किस युग में स्थापना उसकी की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुप्ता वंश में। और किसने कराई थी, कुमार गुप्त ने कराई थी, ठीक है। कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता था। जो मगध का सम्राट है वो अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता था, वो कौन थे, तो वो थे महापद्मानंदा, ठीक है। महापद्मानंदा को अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 14, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन सा था। तो देव समाज का संस्थापक जो था वो था शिवनाथ शास्त्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 1924 का बंगाल का ताड़केश्वर आंदोलन जो हुआ था वो किसके विरुद्ध था। तो 1924 का जो बंगाल का ताड़केश्वर आंदोलन था वो किसके लिए था, तो मंदिरों में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके लिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16,
मुजफ्फर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो प्रफुल्ला चाकी जो है वो जो थे मुजफ्फर बम कांड से जुड़े हुए थे 1960 वाले से। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न घटनाओं का सही अनुक्रम है। ये जो 4 घटनाएं दी है इनका सही अनुक्रम आपको लगाना है। देखो, अगस्त प्रस्ताव आया था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था अगस्त 1942 में, आईएनए मुकदमा चला था 1945 में, और रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ था 1946 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 3 2 4। ठीक है, अब ये कोड कहाँ पर है? ए ऑप्शन में। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो था वो उन्होंने पहली बार अपने राज्य के खर्च पर लोगों के लिए हज की व्यवस्था की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमानियों से गोवा को छीना था। ठीक है, तो वो कौन सा शासक थे? तो हरिहर टू। ठीक है, हरिहर एंड बुक्का 2 शासक थे, उसमें से हरिहरा ने जो विजयनगर की स्थापना की थी उन्होंने ही बहामानियों से गोवा को छीन लिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है अब्दुल्ला कादिर बदायूनी। ठीक है, अब्दुल्ला कादिर बदायूनी ने जो था वो क्या किया था? रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 21, पचमढ़ी आरक्षित जैव क्षेत्र भारत सरकार द्वारा कब बनाया गया था? मतलब पचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 3 मार्च 1999 को। अब देखो ये डेट भी पूछ ली गई। अब आप बोलोगे ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे एमपीपीएससी में। आप एमपीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि कब इसराइल की राजधानी जेरूसलम बनाई गई थी। ठीक है, उसकी डेट पूछी गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं। ठीक है, कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया? अगर आपने अभी तक एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो मैं यहाँ पर आई बटन में लिंक दे दूंगी, मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, उसको आप जाकर देख सकते हैं, या चैनल पर डायरेक्टली जाकर सिविल सिग्नल नाम से मेरा चैनल है, उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, क्वेश्चन था कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है? तो टोटल 16 मंडलों में इसको विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, सांख्य सागर झील जो है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में है, जो कहाँ पर आता है? शिवपुरी में आता है। कहाँ आता है? शिवपुरी में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़ाना बांध गुजरात मध्य प्रदेश की किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो कड़ाना बांध जो है माही नदी पे बनाया गया है, और माही रिवर वर्ल्ड की ओनली रिवर है जो 2 बार किसको क्रॉस करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मध्य प्रदेश के किस जिले को यूरेनियम जिले के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है शहडोल जिले को मध्य प्रदेश के यूरेनियम जिले के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरेगा? ठीक है, नहीं पे ज्यादा ध्यान देना है। तो ये कहाँ से होकर नहीं गुजरेगा? जबलपुर से होकर नहीं गुजरेगा। देखो हमारे एमपी का मैप है ऐसा कुछ, अब ये जो हाईवे जाएगा वो यहाँ से ऐसा जाएगा, तो इसमें आएगा मंदसौर पड़ेगा, रतलाम पड़ेगा, झाबुआ पड़ेगा, लेकिन जबलपुर किधर आता है? इधर साइड आता है, तो जबलपुर नहीं पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहली नैरो गेज ट्रेन का परिचालन किन 2 शहरों के मध्य हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्वालियर से शिवपुरी के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना नहीं है? ठीक है, नहीं है पर ध्यान देना है, कौन सी परियोजना नहीं है? तो जो माता टीला परियोजना है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की नहीं है। राजीव सागर है, संजय सरोवर है, और काली सागर भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, शीतला माता जलप्रपात किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो शीतला माता जलप्रपात जो है वो चंबल रिवर के ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश के किस जिले में वर्ष 2020 में मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो मिर्च महोत्सव का आयोजन जो है वो खरगोन में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? खरगोन में किया गया था। फिर निम्न हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है? कौन सा हिमनद? हिमनद मतलब कि ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर है भिलाम। ठीक है, भिलाम जो है वो उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32,
दंडकारण्य का पठार या दंडकारण्य प्लेट्यू जो है वो भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये मध्यवर्ती मतलब सेंट्रल इंडिया के वाले पार्ट में स्थित है, ठीक है। फिर 1950 क्वेश्चन नंबर 33, 1953 में आंध्र प्रदेश जब एक अलग राज्य बनाया था तो उसकी राजधानी कौन सी बनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर करनूल जो है वहां की राजधानी बनी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी नदियां बहती हैं? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना, ठीक है। यमुना रिवर जो है वो हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से निकलती है, ठीक है, इसलिए तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किसे एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? ठीक है, कौन सा राज्य है जहाँ पे नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा एमपीपीएससी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का क्या योगदान रहा है? ठीक है, कितना योगदान रहता है भारत का कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का? तो इसका है आंसर डी, 80% कोयला जो है भारत का वो सिर्फ छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही आता है। क्वेश्चन नंबर 37, तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ अवस्थित है? तातीपाका तेल शोधन जो है वो कहाँ से निकाला जाता है? तो आंध्र प्रदेश में निकाला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन से देश से होकर भूमध्य रेखा मतलब भूमध्य रेखा मतलब जो भू के मध्य में से जाती है, मतलब इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर कहाँ से नहीं गुजरती है पूछा उसने, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रवांडा से नहीं मिलती गुजरती है, गेबन से निकलती है, केन्या से निकलती है, युगांडा से निकलती है। देखो इस क्वेश्चन से आपको पता चलता है आपको कैसे क्वेश्चन करें। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से निकलती है वर्ल्ड में, इंडिया में, एमपी में, ठीक है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्री से निकलती है, और इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री को पास करती है। एक और इसके अलावा इंटरनेशनल जो मैरीटाइम ग्रीनविच मेरिडियन है वो कहाँ से निकलती है, 0 डिग्री मेरिडियन जो है वो कौन कौन सी कंट्री को पास करती है। ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी में देखे जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 39, माउंट नियारा गांगो किस देश में अवस्थित है? माउंट नियारा गांगो कहाँ पर है? तो ये कांगो में है, ठीक है, कांगो गणराज्य में है, कांगो रिपब्लिक में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सी एक हिंद महासागर की जलधारा नहीं है? ठीक है, कौन सी हिंद महासागर की जलधारा नहीं है? अगुलातास तो है, ठीक है। बेंगुएला जलधारा जो है वो हिंद महासागर की जलधारा नहीं है। मोजाम्बिक भी है और दक्षिण हिंद महासागर धारा भी है, तो करेक्ट आंसर है बेंगुएला करंट, ठीक है। बेंगुएला करंट जो है वो हिंद महासागर इंडियन ओशियन की जलधारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, मध्य प्रदेश के किस जिले में गौ एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है खरगोन जिले में गौ एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है। क्वेश्चन नंबर 42, जय किसान ऋण माफी योजना की शुरुआत कब की गई थी? जय किसान ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई थी 12 जनवरी 2019 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश में रेशम निगम की स्थापना कब की गई थी? ये स्थापना वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये कब की गई थी? 1984 में की गई थी। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप एक बार एफएलटी में सॉल्व कर लेते हो ना तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर एग्जाम में आए तो हम उनको सही ही टिक करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममाट खेड़ा पवन ऊर्जा क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ममाट खेड़ा जो है वो रतलाम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45, मध्य प्रदेश में किस वर्ष कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना लागू की गई थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2005 में मध्य प्रदेश में कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 46, मध्य प्रदेश के वे विधानसभा उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष नहीं हुए हैं? मध्य प्रदेश के वो कौन से विधानसभा उपाध्यक्ष हैं जो अध्यक्ष नहीं बने? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत देखे जाते हैं। राज्यपाल के ऊपर पूछ लेते हैं, चुनाव आयुक्त के ऊपर पूछ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर पूछ लेते हैं कौन बना है कौन नहीं बना है। तो इसका करेक्ट आंसर है हजारी लाल रघुवंशी। इस लिस्ट में आपको कौन कौन से कर लेने हैं? इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट आपको कर लेने हैं, पीएम कर लेने हैं, फिर गवर्नर ऑफ एमपी कर लेने हैं, सीएम ऑफ एमपी कर लेने हैं, फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ एमपी करने हैं। इतने तो आपको कर ही लेने हैं, ठीक है। सबकी लिस्ट आपको याद हो जानी चाहिए कहाँ से कहाँ तक कौन कौन कैसा है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन एक वर्तमान में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य नहीं है?
मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सदस्य नहीं है, कौन से हैं वो? कैलाश सोनी है, संपतिया उइके ये भी हैं, प्रभात झा ये भी है, हिमाद्री सिंह नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, हिमाद्री सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, किस अनुच्छेद के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका आर्टिकल है आर्टिकल 153 के थ्रू किया जा सकता है। और ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था? तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ प्रारंभ किया गया था? पहला ग्राम न्यायालय कहाँ पर स्टार्ट किया गया था? तो स्टार्ट किया गया था बैरसिया में किया गया था, भोपाल के पास में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। 50 क्वेश्चंस और बाकी हुए हैं, वो भी देखिएगा तो आपके टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है। मध्य प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है भिंड जिला। ठीक है। भिंड जिले में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की संख्या पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 51, 1960 के पश्चात निम्न राज्यों का गठन किया गया, इनके गठन का सही क्रम है। ठीक है। 1960 के पश्चात देखो क्या हुआ था, हमारे यहाँ पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी। उसके बाद भी क्या हुआ था, बार बार रीऑर्गेनाइजेशन होता रहा था, तो अलग अलग हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहले हुआ था हमारा वैसे तो 1960 में गुजरात अलग हुआ था महाराष्ट्र से। उसके बाद नेक्स्ट हुआ था वो नागालैंड अलग हुआ था। ठीक है। 1965 में। ठीक है। उसके बाद हरियाणा अलग हुआ था, तो 3-1। फिर आया था मेघालय अलग हुआ था, और फिर हुआ था सिक्किम अलग हुआ था। सिक्किम कौन सी ईयर में हुआ था? 1975 में हुआ था। और ये कौन सा स्टेट बना था? 22nd स्टेट बना था। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन 3142। देख लीजिए, यही करेक्ट ऑर्डर हमने लिखा है, 3142। संघीय क्षेत्रों के प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है? संघीय क्षेत्रों के प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है? तो ये राष्ट्रपति देखते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53, नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद की रचना निम्न अनुसार थी। जो नेहरू रिपोर्ट लॉन्च की गई थी 1928 में, उसमें कैसे भारत की संसद बनाई गई थी। और लेकिन फिर बाद में क्या किया था, नेहरू रिपोर्ट के बाद 1929 में पूर्ण स्वराज की शपथ ले ली थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की शपथ ले ली थी। इस वजह से हम लोगों ने फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए फाइट किया था। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में क्या बोला गया था कि एक क्राउन बनेगा, ब्रिटिश क्राउन, उसमें फिर सीनेट बनेगा और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। ठीक है। लेकिन बाद में बना क्या, पार्लियामेंट बनी, और उसमें क्या बना, लोकसभा एंड राज्यसभा बनी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, भारत के प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्न में से कौन सी है? तो बुनियादी क्षेत्रीय इकाई कौन सी है? हमारी जिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में ABCD प्रदेशों की सूची में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा था? देखो ABCD पहले पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में डिवाइड किया था। तो उसमें सबसे छोटा बनने वाला जो स्टेट था वो कौन सा था? तो वो था बिलासपुर। कौन सा था? बिलासपुर। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है नॉर्थ ब्लॉक या फिर उत्तरी ब्लॉक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? कौन सा संविधान संशोधन है जो नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का प्रावधान देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 111। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? एक ईवीएम कितनी काउंटिंग कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 3840। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? सीमा प्रबंधन मतलब जो हमारी बाउंड्री कमीशन है वो किसके अंतर्गत आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है गृह मंत्रालय, मतलब होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। ठीक है। इसके अंदर में आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में चर्चित कलस्पा नामक पुरातत्व स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? कलस्पा नामक जो पुरातत्व स्थल है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है उज्जैन जिले में आता है। क्वेश्चन नंबर 61,
राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ये जो बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम है वो 1954 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण मतलब फ्लड कंट्रोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब जारी की गई थी? एनडीएमपी मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है जून 2016 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, दूध का श्वेत रंग जो है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, जानवरों में कौन सी एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिससे वे ऊर्जा ले सकते हैं? तो पानी से वो लोग ऊर्जा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, नवंबर 1959 को कौन सा पहला जंतु अंतरिक्ष में भेजा गया था? पहला एनिमल जो स्पेस में भेजा गया था वो कौन थे? लाइका। ठीक है, लाइका को सबसे पहले जो है 1959 में स्पेस में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 66, सेलिन आई जो चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया मिशन है ये किस राष्ट्र का है? तो सेलिन आई जो है एक मून मिशन है, ये किस राष्ट्र का है? तो इसका करेक्ट आंसर है जापान का है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? सुदूर संवेदी संस्थान का मुख्यालय जो है वो देहरादून में है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वर्तमान निदेशक कौन है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो वर्तमान निदेशक है वो कौन है? त्रिलोचन मोहापात्रा है। ठीक है, त्रिलोचन मोहपात्रा है। क्वेश्चन नंबर 69, कोडेक्स संस्था का संबंध किससे है? तो कोडेक्स संस्था कहाँ पर है? खाद्य पदार्थ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सी संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है? कौन सी संस्था है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित नहीं है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा काउंसिल सेंटर ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, ये भी है। ICSSR नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 71, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किसने किया था? ई शॉपिंग का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है माइकल एल्ड्रिच ने किया था। किसने किया था? माइकल एल्ड्रिच ने किया था। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में ई कॉमर्स के जनक किसको कहा जाता है? ये यूनिट 9 के क्वेश्चन है, ICT वाले। ठीक है, तो किसको कहा जाता था? तो के वेथेश्वरन जो है उनको ई कॉमर्स का जनक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 73, कॉग एक्स प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कॉग एक्स कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो लंदन में आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74, MP टास्क संबंधित है। MP टास्क जो है वो किससे संबंधित है? तो जनजातीय मामले से, ट्राइबल अफेयर्स जो है उससे संबंधित है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन हो चुके हैं, सिर्फ 25 क्वेश्चन बाकी हैं। लास्ट क्वेश्चन तक बने रहिए। 25 क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिए, हो सकता है इन 25 क्वेश्चन में से कोई नया क्वेश्चन आ जाए जो MPPSC एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो, तो सारे के सारे 100 क्वेश्चन आपको देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का क्षेत्र भारत के साथ साथ किस देश से है? ज्ञान नेटवर्क का जो क्षेत्र है भारत के साथ साथ किस देश से है? तो भारत और भूटान के साथ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, इंटरनेट पर विश्व का प्रथम उपन्यास का नाम बताइए। इंटरनेट पर कौन सा है जो प्रथम उपन्यास मेंशन है? वो है राइडिंग द बुलेट। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड का सबसे पहला उपन्यास हमारे यहाँ पर लिखा था, बाण भट्ट ने लिखा था। क्या नाम है उसका? कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी जो है वो पहला उपन्यास है वर्ल्ड का जो लिखा गया था संस्कृत लैंग्वेज में। क्लियर, तो ऐसे इंटरनेट पर विश्व का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो राइडिंग द बुलेट है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, स्टेट डेटा सेंटर प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य है। स्टेट का अपना खुद का डेटा सेंटर स्टार्ट करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 78, ईथरनेट एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ईथरनेट, लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है ईथरनेट। क्वेश्चन नंबर 79, रोबोट शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रोबोट शब्द का प्रथम प्रयोग जो है वो जोसेफ केबेक ने किया था। ठीक है, जोसेफ केविक ने किया था। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन एक सैन्य रोबोट है? कौन सा है जो सैन्य रोबोट है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिग डॉग। बिग डॉग जो है वो एक सैन्य रोबोट है या मिलिट्री रोबोट है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त
नियुक्त के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है? ठीक है, तो इनके लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। तो वैसे ऑप्शंस देख लीजिए, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण नहीं, उच्च न्यायालय के वकील के तौर पर 5 साल काम किया हो, वह अच्छा नागरिक हो, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 82, प्रथम बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया था? तो ये कब मनाया गया था? 2011 को मनाया गया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 83, पंचायती चुनाव का उल्लेख है, पंचायती चुनाव के बारे में कहाँ मेंशन किया गया है? तो आर्टिकल 243 के में मेंशन किया है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पंचायत के जो आर्टिकल्स है उनसे रिलेटेड कुछ भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ आई बटन पे मैं आपको लिंक दे दूंगी एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 84, रॉयल कमीशन किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो रॉयल कमीशन स्टार्ट किया गया था 1923 में। कब स्टार्ट किया गया था? 1923 में स्टार्ट किया गया था। फिर उसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों कर्मचारियों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाले जाते हैं। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद में ये मेंशन किया है? तो आर्टिकल 322 में ये मेंशन किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को चुनता है? कौन है जो राज्य लोक सेवा आयोग मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यवाहक एक्टिंग प्रेसिडेंट को चुनता है? तो वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं चुनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से किन सेवानिवृत्त पद अधिकारियों को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करना प्रतिबंधित है? सेवानिवृत्त मतलब जो ऑलरेडी वर्किंग है उन पदाधिकारियों को किसी सरकार के अधीन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात हो रही है, तो कौन है जिसको नहीं कर सकते हैं हम दूसरे पद पर नियुक्त? तो ये है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। कैग कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 148 में आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार के लेखा संबंधी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है? तो यह है आर्टिकल 151। ठीक है, और नियंत्रण एंड महालेखक परीक्षा मतलब कैग कौन से आर्टिकल में? 148 आर्टिकल में है। और ये सारे क्वेश्चन किसके हैं? यूनिट 10 के क्वेश्चन है, जिसमें हमको आयोग के बारे में पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है? इंडिया का जो इनोवेशन इंडेक्स है 2019 का, उसमें एमपी की कौन सी रैंक आती है? तो ए का आंसर है 14th। क्वेश्चन नंबर 90, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? 3 वर्ष का होता है, या फिर 70 वर्ष जो पहले हो जाए। क्वेश्चन नंबर 91, वर्ष 2021 हेतु कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 119 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 92, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या था? आर्थिक सर्वेक्षण मतलब इकोनॉमिक सर्वे जो है उसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है कोविड-19 वॉरियर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 93, किस राज्य में मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है? कौन सा राज्य जहां पे मुफ्त में फसल बीमा योजना शुरू की गई है? तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 94, कौन सा देश आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो ये कौन सा राज्य, कौन सा कंट्री है? तो वो है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो यह है कर्नाटक में स्थित है सूर सरोवर लेक। ठीक है, इसको रामसर स्थल का दर्जा दिया है, रामसर साइट का दर्जा मिला है। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा की है? डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी अभी किस देश को मालाबार का जो नेवल एक्सरसाइज होती है उसमें शामिल करने की इच्छा रखी है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 97, मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में जो राज्य स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जबलपुर में किया गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है, मध्य प्रदेश के किस जिले में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की गई है? तो ये कौन सा स्टेट है? तो वो है उज्जैन स्टेट। ठीक है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 99, हरियाणा में आयोजित सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग स्पर्धा में प्रदेश के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 14 पदक जीते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर अंतः महिला उद्यमिता एवं निर्यात प्रोत्साहन सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जबलपुर। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन थे जो एमपीपीएससी में पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावनाएं होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप ऐसे वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ऐसा वीडियो कंटिन्यू चाहिए तो मैं और वीडियो बना दूंगी इसी सीरीज पर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आता है और रेगुलर अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए गुड लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे से प्रिपरेशन करना, एमपीपीएससी प्रीलिम्स जरूर निकल जाएगा।